जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप रोए या हंसे। आज तो हमारे किचन का तो स्विमिंग पूल बन गया था लिटरली। बारिश से हमें इतना सारा नुकसान हो गया और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। रात को बारिश शुरू हुई थी, हमें लगा बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं। हम सुबह उठे हैं, सुबह भी बहुत ज्यादा बारिश थी। अब्बू जान तो सारे भीग गए थे क्योंकि वो फैक्ट्री का चक्कर लगा कर आए थे इस वजह से, और वो सुबह सुबह वाइपर भी लगा के दे रहे थे हमें कि पानी सूख जाए। अम्मी, अब्बू और मैं, हम तीनों जागे हुए थे, बाकी 2 भाई और 2 बहनें सो रहे थे। हमारा किचन जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन पे है और वहाँ पर लेंटर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी टपकता रहता है। पहले इतना नहीं टपकता था, अब शायद वक्त के साथ साथ मजीद वो चीजें छत बनी हुई है और बिल्कुल खस्ता ही होती जा रही है। बारिश काफी तेज थी और हमने सोचा कि आज हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो अब्बू जान चूल्हा नीचे ले आए थे, पाइप वगैरह उन्होंने सेट कर दिया था। गली मोहल्लों में पानी खड़ा था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मजा भी आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी के बाद अल्लाह ताला ने हमें रहमत दिया, लेकिन अल्लाह खैर करे, बारिश जो है वो खैर की रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो। जब मैं छत पर गई तो छत पर भी सारा कुछ गीला पड़ा हुआ था और कचरा वचरा भी इधर उधर हुआ था, क्योंकि पहले आंधी आ जाती है तो इधर उधर से गंद उड़ के आ जाता है घरों में, और फिर उसके बाद बारिश आ जाती है, वो बहुत कीचड़ और गंद वगैरह बन जाता है। आज अम्मी लच्छेदार पराठे बना रही थी, मैंने सोचा मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा। और यहाँ से भी ऊपर से पानी आ रहा है, सीढ़ियों के ऊपर से फिर ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसलिए वो सारा जो है ना बहुत ज्यादा भीगा हुआ था। इधर मैंने कहा मैं अपने व्लॉग्स देख लेती हूँ, कभी कभी मैं भी अपने व्लॉग्स देख ही लेती हूँ कि आखिर मैं क्या बकबक करती रहती हूँ जो लोग सुनते रहते हैं। फिर अम्मी ने ना मुझे बोला एग्स ला कर दो, जब मैंने ला कर दिए फ्रिज से तो एक खराब निकला। बचपन में जब बारिश हुआ करती थी ना तो फिर हम स्कूल से छुट्टी कर लिया करते थे और सुबह सुबह हम कार्टून लगाकर बैठ जाते थे। कार्टून नेटवर्क पर बहुत सारे ऐसे एक एक घंटे के हिसाब से कार्टून लगते थे। बेन 10 लगते थे और टॉम एंड जेरी लगते थे, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, सारे कार्टून लगा करते थे, ड्रैगन्स वाले लगते थे। तो आज मैंने अपनी वो सारी ख्वाहिश पूरी की। मेरे साथ साथ नाश्ता किया, अम्मी जान ने खस्ता खस्ता लच्छेदार पराठे बनाए थे, साथ में अंडा बनाया। हमारा नीचे वाला पोर्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक ठाक है और बेहतरीन है। अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं जो अल्लाह इंसान को देता है। कई लोगों के सर पे तो छत भी नहीं होती, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में अभी काफ़ी काम बाकी है। उधर लेंटर डलेगा तो ही सब बेहतरीन होगा, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है हमें। बचपन में जो मैं अपने सारे फेवरेट्स कार्टून देखा करती थी, आज मैंने उन सबका एक एक एपिसोड देखा था। अभी ढेर सारे बाकी थे, लेकिन फिर मुझे और काम थे तो मैं उठ गई। फिर मेरी दोनों सिस्टर्स भी उठ गई थी। मेरी दूसरी सिस्टर रहने आई हुई थी कुछ दिनों के लिए, तो फिर ये दोनों रोज ही तमाशा लगाती है कि क्या नाश्ता करें क्या नाश्ता करें। इन चक्करों में 12-1 हो जाते हैं। अम्मी ने ना चिड़ियों के लिए छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे रोटी के, क्योंकि जब भी पराठे वगैरह बच जाते हैं, रोटी बच जाती है तो वो ज़ाया नहीं करती। फिर मेरी बाजी आ गई थी और अपने बच्चों को लेकर आई थी, हाथ आ गई, फिर उन्होंने दोबारा कार्टून लगा लिए। फिर बेबी फिर सो गए थे। अम्मी पालक बना रही थी, सोच रही थी पालक के पकौड़े बनाएंगे। बारिश जो हो रही, बारिश हो और पकौड़े ना बने फिर तो आप पाकिस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं। तो बस जी, जितना भी नुकसान हो बारिश से, चाहे आपका घर पूरा डूब जाए, लेकिन अगर आपने पकौड़े नहीं खाए ना तो आपने बारिश को एंजॉय नहीं किया। गैस बंद होने वाली थी, 2 बजे गैस बंद हो जाती है और एक चीज पे बैठ के मैं आलू काट रही थी और पता चला जी कि गैस बंद होने वाली है। फिर आप ही ने कहा तुम जाके दूसरे काम करो, तेल गर्म करो, चीजें वगैरह नीचे लेकर आओ, क्योंकि किचन तो इस हाल में था नहीं कि हम ऊपर जा सकते। अम्मी रोटियां बनाने लग गई थी तो फिर आप ही ने आलू काटना शुरू कर दिया। फिर बस जल्दी से मैं तेल लेकर आई और तेल को गर्म किया और कढ़ाई में बनाने लगी, लेकिन आप ही ने कहा कि कढ़ाई में थोड़े आएंगे तो हम जो ना फ्राई पैन में बना लेंगे। फिर मैं ऊपर गई, फ्राई पैन लेके आई, क्योंकि ऊपर नीचे हो के मेरी टांगे टूट गई थी। फिर मुझसे कहा गया कि तुम चटनी बनाओ। अब जो सूखा पुदीना था वो भी ऊपर पड़ा हुआ था, फिर उसके लिए भी मैं ऊपर गई। मतलब यार हर एक छोटी चीज के लिए मुझे ही ऊपर नीचे होना पड़ रहा था। बारिश का अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो मैं थी। फिर मैंने इसके 2-3 चीजें ऐड की थी और नमक डालना मैं भूल गई थी। तो जब हम खाना खा रहे तो आप ही मुझे कहती है चटनी अच्छी है, रायता तुमने सही बनाया, लेकिन ना इसके अंदर नमक थोड़ा कम है। मैंने कहा नमक कम नहीं है, नमक मैंने ऐड ही नहीं किया। पकौड़े साथ साथ बनते जा रहे थे और हम मजे मजे से खाते जा रहे थे और इसके बाद गैस बंद हो गई। फिर जो आखिरी परागा रह गया था पकौड़ों का, वो आप ही ने सिलेंडर पे बना लिया था। फिर मेरे घर वालों ने फरमाइश की कि चाय बना दो, तो फिर मैंने सिलेंडर पे चाय बना रही थी। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने बेबी को साथ लटाया हुआ था, मैं इसको इतना तंग कर रही थी। और आजकल इसने पता क्या सिखा हुआ है, अपना सर नाम में हिलाना सिखा हुआ है। मतलब कोई भी इसको बात करो तो आगे से सर नाम में हिलाता है, चाहे वो इसके फायदे की बात हो या नुकसान की। जो दूसरा बेबी है ना, तो जब भूख लगती है वो कहता है मम मम मम। अभी मैं छत पे आई थी, यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर के लिए रुकी, आई थिंक आधे घंटे के लिए बारिश रुकी है, फिर हो रही है। वैसे बारिश अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो फिर नुकसान भी होता है ना कई लोगों को। फॉलो करना मत भूलना मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।